जय गुरुदेव। सुमिरन ध्यान भजन नियमित रूप से करोगे तो ऊपरी लोकों की अगर झिलमिल शिखा आदि सब ज्योतियाँ दिखाई पड़ेंगी। ऐसा दीप जलाओ जो कभी बुझे ही नहीं। संत बाबा उमाकांत जी महाराज परमानेंट ज्योति जलाने वाले, दुनिया वाले जिन चीज़ों को पाने के लिए तमाम प्रयास दिन रात करते रहते हैं, उनकी ऑटोमेटिक सप्लाई शुरू करवाने वाले, पुरानी साधनाएं जहां ख़त्म होती हैं उसके आगे से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करवाने वाले इस समय के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि अष्टयांग योग, हठ योग, प्राणायाम, कुंडलियों का भेदन में इनकी देवी देवताओं की परछाई दिख जाती है। मनुष्य शरीर में पाखाने के मुकाम गुदा चक्कर पर इनका वास है। गणेश जी, इनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं पर उनकी सेवा करती रहती है। कई दल कमल पर यह बैठे हुए हैं। वहीं पर पूर्व दिशा में इंद्र और सची, इंद्रा की पत्नी की भी परछाई पड़ती है, उनका भी दर्शन हो जाता है। वहीं पर उत्तर दिशा में कुबेर, दक्षिण दिशा में यमराज भी दिखाई पड़ जाते हैं। इन सब की परछाई अब भी मनुष्य के चक्कर पर पड़ती रहती है। उनका स्थान है तो ऊपर में, लेकिन उनकी परछाई यहाँ पड़ती रहती है। तो इस तरह से लोग पूजा करते हैं। जो चक्कर का भेदन करता है उसे उनको जानने और देखने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संत मत में ज़्यादा महत्व नहीं रखती। आपकी जो साधना है वह आँखों के नीचे की है ही नहीं, वो तो आँखों के ऊपर की है। आँखें मध्य पाखी चमकी, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। यह जो दीपक चिराग जलाते हैं, यह जो ज्योति है, यह तो नीचे की है। उधर तो अगर ज्योति, झिलमिल ज्योति, शिखा ज्योति, उस तरफ तो ये ज्योतियाँ हैं। उस तरफ की ज्योति को जो देख लेता है कि संतों के घर रोज दिवाली, वहाँ हमेशा दीपक जलते रहते हैं। दीपक ही नहीं बल्कि बहुत तरह के रंग बिरंगे प्रकाश भी होते रहते हैं। तो उस साधक को इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। समझो जैसे घर में दीपक जलाते जलाओगे तो थोड़ी ही दूर तक रोशनी रहेगी, लेकिन अगर हैलोजन जला दो तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। तो आँखों के ऊपर के लोक प्रकाशमय हैं, वहाँ तो रोशनी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दिया और बाती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन और रात प्रकाश ही प्रकाश रहता है। यहाँ तो दिन में रोशनी और रात में अंधेरा, लेकिन वहाँ रोशनी ही रोशनी रहती है। वहाँ रात को तो कोई नामो निशान ही नहीं है।
यह मैं कोई अपने मन की बात कह रहा हूँ नहीं, यह तो महात्माओं ने देखा तो लिख करके बोल करके बता रहा हूँ। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति आप रीरे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की शुद्ध बिसारी रे। यह बातें गलत नहीं हो सकती हैं, यह किताबें, यह धार्मिक ग्रंथ गलत नहीं हो सकते हैं। स्पेलिंग वर्तनी गलत हो जाएं, अपने मन से कोई उसमें लिख दे, उसका टिपा टिप्पणी कर दे, अर्थ भले ही गलत कर दे, लेकिन जो उस समय की पुरानी किताबें हैं और उन्होंने अपने हाथ से लिखा या वह मुँह जो बोले उनके प्रेमियों ने लिख दिया, वह कभी भी गलत नहीं हो सकती है। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि यह जो आपको सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताया गया है, अगर आप नियमित रूप से करोगे तो आपको यह सारी ज्योतियाँ वहाँ दिखेंगी। यह रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्पवृक्ष लक्ष्मी विष्णु गणेश जी आदि यह जितने भी भगवान हैं, ये जब देखेंगे कि हमारी आत्मा तो अभी यहीं है और इन साधक की आत्मा और ऊपर चली जा रही है, यह तो उस प्रभु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनके अंदर तो वहाँ की पावर आ रही है। तब अपने आप ही यह हर चीज़ की पूर्ति करते चले जाएंगे। यह अणुमा महिमा गरिमा लघुमा आदि यह जो सिद्धियां हैं, ये अपने आप अनिच्छित आविक बरियाई यह अपने आप आने लगती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तीमी सुख संपत्ति बिनही, बोलाए धर्मशील पही जाही सुभाएं। धार्मिक लोगों के पास ये अपने आप आ जाती हैं, जैसे समुद्र को इच्छा नहीं रहती है कि नदी आकर के हमें मिले, लेकिन नदी अपने आप जाकर के उसमें मिल जाती है। ऐसे ही जो इच्छा किन्हीं मन माही, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नहीं, बिना घी बत्ती का अंतर में जलते दीपकों को देखना ही असली दिवाली है। ऐसा दीपक जलाओ जो बुझे ही नहीं, ऐसा दीपक जलाओ जो कभी बुझे ही नहीं, जिसका दिया बाती कभी हटे ही नहीं, हमेशा रहे। यह दिया और बाती तो जलने पर सुबह हटा दोगे। अब कोई दिया ऐसी मिल जाए कि एक बार जला दो तो जलता ही रहे, तो ऐसा अंतर में जलाओ कि परम प्रकाश रूप दिन राति हमेशा जलता रहे और जीवन प्रकाशमय हो जाए। प्रकाश का यह त्योहार दीपावली कहलाता है। ऐसा दिया अंदर में जलाओ जिससे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहे, तो वह रास्ता आपको मिल गया है। आज बैठना और बताई गई साधना करना और आज गुरु से कुछ मांगना, गुरु अगर दया कर देंगे
तो आज का दिन ऐसा है कि जो लोग दुनिया वाले यह भौतिक कर्म करके पाना चाहते हैं, तमाम सामान इकट्ठा करेंगे, तमाम पूजा पाठ करेंगे, वह फल की इच्छा करते हैं, वह फल आपको 2-4 घंटे की साधना में ही मिल सकता है। उससे ज़्यादा फल मिल सकता है, क्योंकि आपको फल पाने का तरीका मालूम है, आपको उपाय मालूम है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर को खुश करने का तो उन लोगों से ज़्यादा आपको मिल सकता है, अगर आप प्रयास करोगे तो। बोलो जय गुरुदेव।